अब तक के आए आंकड़ों के हिसाब से समझ में आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर 287 सीटों के रुझान सामने आए हैं और महाराष्ट्र रुझानों में एनडीए जहां 200 के पार, तो वहीं महाराष्ट्र में एनडीए 203 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में एमवीए 70 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में अन्य 8 सीटों पर आगे, तो देखिए अन्य भी 8 सीटों पर बढ़त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 287 सीटों के रुझान ये फिलहाल महाराष्ट्र में सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए। उत्कर्ष, देखिए इसमें 10 सीटों पर आजसू आगे है, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब अलग थे दोनों, यानी कि 2019 की हम बात कर रहे हैं, जब दोनों अलग होकर चुनाव लड़े थे, तो महज 3 सीटें जो हैं वो आजसू को मिली थी। हालांकि 50 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी पार्टी के तौर पर तो नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर एनडीए में आजसू रहेगी। और आजसू के पास करीब अगर 10 सीटें जीतती है और इससे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, तो कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी को देनी होगी। डिप्टी सीएम के तौर पर दे सकते हैं और कई मंत्रालय जो है उन्हें दिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि क्योंकि 4 जो गठबंधन यहाँ पर नजर आया, एक तरफ जहाँ बीजेपी है, आजसू है, जेडीयू है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है। तो ये 4 ऐसी गठबंधन है जो कह सकते हैं कि इस बार झारखंड में नजर आ रही है। और खासकर आजसू जो पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में अलग होकर चुनाव लड़ी थी, इस बार सहमति बनने के बाद एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसका फायदा पूरी तरीके से बीजेपी को नजर आएगा। हमने पहले भी कहा कि झारखंड में जब भी सरकार कोई स्थिर रहती नहीं है, आमतौर पर 5 साल के बाद सरकार बदलती है। और इस बार अगर चीज़ें ऐसी होती हैं, एनडीए के हित में रिजल्ट सामने आता है और एनडीए की सरकार बनती है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आजसू को ज़रूर मिलेगी। सुदेश महतो फिलहाल आगे चल रहे हैं, तमाम उनके जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, तो ये एक अच्छी कह सकते हैं कि शुरुआत आजसू की नज़र आ रही है। और झारखंड में खासकर एनडीए की, क्योंकि झारखंड में एक ऐसा वक्त रहा जब परेशानी का सबक रहा, जब रघुवर दास को आगे करके चुनाव लड़ा गया 2019 में और मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद बीजेपी ने ये तमाम चीज़ें भुनाने की कोशिश की और बीजेपी ने ये बात पहले भी समझ लिया कि किस तरीके से उसको आगे लाया जा सकता है। अपने तमाम दिग्गज नेताओं को झारखंड में उतारा गया, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आमतौर पर वहाँ पर नजर आते थे, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा हो, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे, शिवराज सिंह चौहान का जो आपने जिक्र किया वो भी वहाँ पर पहुँचे। तो तमाम वो बड़े नेताओं को वहाँ पर उतारा गया और कोशिश इस बार ये रही कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर पाई। कि 81 विधानसभा का जो ये राज्य है झारखंड, ये जब 2000 में बिहार से अलग हुआ था, तो कई ऐसे खनिज चीज़ें थी जो झारखंड को मिली। बावजूद इसके आज भी विकास का दर जो कह सकते हैं झारखंड का सबसे कम रहा। जो वहाँ पर विकास की बात की जाए तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो आज तक नहीं मिल पाई हैं। और जब चुनाव के दौरान हमने लोगों से बात किया था, तो उस वक्त भी लोगों का यही कहना था कि एक रोजगार जिसके लिए आमतौर पर बिहार और झारखंड के लोग जो हैं वो पलायन कर जाते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में भी जो है वो कमी आती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है, इसको सुधारने की कोशिश नहीं की गई। जब कितने खनिज चीज़ें जो हैं वो झारखंड को मिली, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है खासकर नहीं हो पाया। कुछ ऐसे ज़िले हैं वहाँ पे, जमशेदपुर की बात की जाए, टाटानगर की बात की जाए, तो ऐसे